सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक साधक थे जो वृंदावन में भ्रमण करते थे। वृंदावन के गलियों में भ्रमण करते करते उनके अंदर एक ऐसा लगा, भजन करते थे, भक्ति करते थे, पर अब उनके अंदर लगा कि अब हमें नींद भी हमें नहीं कर लेना है, नींद को भी जीत लेना है। उनके अंदर ये संसार से अति मन हटा और वो तल्लीनता के साथ भजन में लग गए। इतना भजन में मन रहा उनका कि उनका मन भजन के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको। दिन रात नाम जप, भक्ति, भजन। एक समय उनका मन निद्रा को भी त्यागने को करने लगा। नींद को भी हम त्याग दें, नींद थोड़ा सा भी ना लें। इतना उनके अंदर भजन का तेज आ गया था। जब साधक के अंदर भजन का लालसा, भजन की भक्ति उत्पन्न होती है तो नींद, खाना पीना, सोना, संसार का प्रपंच कुछ नहीं भाता है। दिन रात भक्ति भजन। वैसे ही ये साधक के अंदर उत्पन्न हो गया। अब सोचे कि हम सब ये भीड़ भाड़ से दूर होकर और एकांत में चलते हैं। एकांत में गए जंगल में, नदी के किनारे। वहाँ एक वृक्ष लौका उनको। सोचे कि ऐसे जमीन पर पड़े रहेंगे तो नींद हमें आ सकता है। ऐसे डाली पर जाकर बैठ गए कि जहाँ से थोड़ा सा भी पलक झपकेगा तो वह नीचे आकर गिरेंगे। वहीं बैठकर दिन रात जप करने लगे। खूब जप करते थे। जप करते करते बहुत समय उस पर बिता दिए। एक पलक झप और थोड़ा सा नींद आता तो ऐसे कर लेते, डाली को पकड़ के, और फिर अपने भजन। ऐसे संत महात्मा बहुत उच्च कोटि के इतना लंबे समय तक जप किए। उनको कई महीने हो गए, लगभग 2 से 3 महीने हो गए। वो निद्रा की अवस्था में गए ही नहीं। भजन, दिन रात भक्ति, नाम जप। उनके अंदर से निद्रा क्या होता है? निद्रा जो आप जिसको ज़्यादा रुचि देते हो वो आपके अंदर बैठते जाता है, और जिससे आपका दूरी होता है वो भी आपसे दूर हो जाता है। ऐसे ही जो ज़्यादा खाने में, सोने में, ज़्यादा ये सब में, तो उनका वो और बढ़ता जाता है। और जो उस पर बिल्कुल भी समय नहीं देता है, ना ही खाना जाए सोना, तो उनके अंदर से वो भी गुण हटने लगता है। कई संत तो भूख पर, जल पर और पत्ते खाकर भी रहते हैं। जल और भोजन त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अपने आप को इस प्राकृतिक में बना लिए। उनका शरीर भोजन को भी अस्वीकार कर दिया, जल भी अस्वीकार कर देता है, केवल पत्ता, तो वो शरीर को ढाल लेते हैं। फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आप अपने आप को डाल लोगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो दिन भर खाना, दिन भर, तो उनको एक टाइम का भोजन अगर छूटेगा तो उनको लगेगा कि हमारे अंदर कमी हो गई भोजन की, क्योंकि उनको ज़्यादा खाने का आदत हो गया। एक टाइम छोड़ दिए तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन को उसी में ढाल लिया है। तो संत होते हैं जो वो अपने आप को ढाल लेते हैं। खाना पीना, सोना, ये सब से अलग केवल दिन रात भजन, नाम जप। वैसे ही वो संत 6 महीने तक अपने उस डाल पर बैठकर भजन करते। वहाँ जो आ जाता, कुछ मिल जाता, वो कोई आकर व्यक्ति वहाँ भोजन दे जाता। कोई जानता ऐसा कि संत महात्मा रहते तो उनको भोजन पा लेते, या थोड़े सा उतर कर जाकर और भिक्षाटन करके फिर लिया कर उसी पर बैठकर पाकर और भजन। ऐसे ही चलते गया। 6 महीने तक नींद को अस्वीकार कर दिए, नींद नहीं लिए। अंत में नींद को भी उनके सामने प्रकट होना पड़ा और बोले
कि तुम इतने निर्दयी हो कि हम तुम्हारे अंदर निद्रा के रूप में हैं और तुम एक भी समय हमें समय नहीं देते हो। जाओ, आज के बाद तुम्हारे अंदर से हम जा रहे हैं, तुम्हें कभी तुम नींद को ले ही नहीं सकोगे, ऐसे ही करो भजन। वो निद्रा सामने प्रकट हुई और ऐसे बोलकर उनसे दूरी हो गई। कहे कि जाओ, आज के बाद हम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुमने हमको बस में कर लिया। हम तो पूरे भगवान शंकर से लेकर ब्रह्मा से लेकर पूरे देवी देवताओं को हम बस में किए हैं और तुम हमको बस में कर लिए। आज के बाद हम तुम्हारे पास आएंगी नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, करो दिन भर बैठ कर भजन। वो निद्रा ऐसे कहकर चली गई। वो संत इसी तरह भजन करते करते उनका बहुत समय बीत गया, कभी भी नींद को नहीं लिए, निद्रा को जीत लिए, निद्रा पर विजय पा ली। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत होते हैं, हठपूर्वक जो भजन करते हैं वो सब पर विजय पा लेते हैं, नींद पर, भोजन पर। तो ये हट आना चाहिए। जिसके अंदर ये हट आ गया वो बहुत आगे बढ़ जाता है। हट होना चाहिए साधकों में, और एक भगवान के प्रति समर्पण, तभी वो साधक बहुत आगे बढ़ते हैं। आप में, हम में अगर ऐसा, ये सब चरित्र इसलिए है कि हमको इनसे सीखना चाहिए। इन संतों से हमें लेना चाहिए कैसे कैसे संत रहते हैं। विलक्षण विलक्षण संत अभी भी जंगल में हैं। उनके भजन के आगे हम लोगों का क्या है? हम लोग अहंकार कर बैठते हैं। कितना भजन करते होंगे दिन भर में, कितना नाम जप करते होंगे, इतना सा भी उन लोगों के आगे नहीं है हमारा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, नाम जप करो, भक्ति करते रहो, और इन लोगों से हमें सीखना है। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।